5 टॉपिक्स को डिसमेंटल करने के बाद अब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर सबसे पहले हम लोग इसका माइंड मैप्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये वाला ऐसा टॉपिक है जिसको बच्चे को लगता है इसके इतने सारे फॉर्मुलेज हैं कि अगर मैं याद करने गया ना मेरे से तो नहीं होने का। बट यार अभी तुम लोगों को ना, अगर तुम्हें ट्रिगो के फॉर्मूले आते हैं, एक भी ऐसा फॉर्मूला नहीं होगा जो तुमको नया लगेगा। सारे के सारे फॉर्मूले इतने बढ़िया तरीके से रिलेट करूंगा ना कि तुम लोग बोलोगे भैया मजा आ गया, आज से सारे फॉर्मूले मेरे को याद हो रहे हैं। अब देखो, अभी आप लोगों को ये चीज स्टार्ट करने से पहले कुछ और बहुत बढ़िया चीज बताता हूं। आज सुबह ही मैंने एक 35 डे स्ट्रैटेजी वाली वीडियो डाली है। मतलब ये वीडियो आप लोगों की बेसिकली इसीलिए डाली थी ना, सो दैट यू डोंट डिस्ट्रैक्ट इन दिस टाइम। क्योंकि यार मैंने देखा यार बहुत सारे बच्चों को पता है क्या करते हैं, वो ये वाला काम कर रहे होते हैं। मतलब 14 15 घंटे पढ़ेंगे आप वो लोग, क्योंकि लास्ट का 1 महीना रह रखा है, बट स्टिल वो लोग उतना सब कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं। स्पेशली मैथ्स में वो लोग कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते, या जीएटी में वो लोग कहीं पे 300 टच नहीं कर पाते, 250 पे ही अटके रह जाते हैं, या फिर 200 पे ही। एग्जैक्टली में क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या चीजें मैंने कैसे करके अरेंज कर रखा है, हर एक चीज अपने यूट्यूब चैनल पे सब आपको यहां पर मैंने बता रखा है। और आप लोगों का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे होते हैं जनरली, तो जरूर से ये वाला टॉपिक आप लोग नहीं छोड़ सकते। अगर आपने ट्रिगो पढ़ा है ना, आई डोंट सजेस्ट कि आप लोग ये वाला टॉपिक छोड़ो। अभी तक आपको पता है एक टॉपिक, 2, 3, 4 और 5 इनको डिसमेंटल कर दिया है, 6वें टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बट उससे पहले यार तुम लोगों के कुछ यहाँ पर ना अलग अलग से ना डाउट्स थे। क्या थे कि भैया नोट्स कहां पर मिलेंगे? देखो फ्रीक्वेंटली वही आ रहा है। और एक तो ऐसी चीज है भैया केमिस्ट्री के, भाई केमिस्ट्री का ही बता देंगे, जैसा भी आपको पता है ना यार, कपिल भैया ने आपको फिजिक्स का बता दिया कैसे करके वो डिसमेंटल कर रहे होंगे फिजिक्स को, वो चीज आप लोगों का अभी हमने स्टार्ट कर दिया है। अब इसके अलावा नोट्स कहां पर मिलेंगे, और सबसे फ्रीक्वेंट था इंग्लिश। इंग्लिश भैया मेरी वीक है, ये तो मैंने जस्ट अभी 2 घंटे 4 घंटे पहले का ही किया, बट इतने ज्यादा इसके अर्थ है ना, फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू स्टार्ट और इंग्लिश हर एक चीज को एकदम बेसिक से करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। और आप लोगों को नोट्स कहां पर मिलेंगे, बस यार 1-2 दिन का और टाइम दे दो हमको। ये देखो हमारा नया एप्लीकेशन आ रहा है, अभी तुमने देख लिया होगा, अभी तो एप्लीकेशन पता है ना। साथ में आप देखो हर एक चीज यहां पर इंटीग्रेट कर दिया आप लोगों के एप्लीकेशन पे, चाहे आप लोगों का यूट्यूब हो गया, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आप लोगों का व्हाट्सएप हो गया, इसके अलावा आप लोगों का क्विज ग्रुप यहां पर दिख रहा है। जो क्विज ग्रुप में हमेशा बोलता हूं ना, लिंक सीधा यहीं से खुल जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स आप लोगों को यहां पर मिल रहे होंगे, सिलेबस मिल रहा होगा, हैंड रिटन नोट्स मिल रहे होंगे, असाइनमेंट मिल रहा होगा, यूट्यूब के नोट्स मिल रहे होंगे, फ्री टेस्ट सीरीज से जितने भी आपके टेस्ट है वो सब मिल रहा होगा, तो टेंशन मतलब इसकी। चलो लेट्स स्टार्ट आवर फॉर्मूलाज। सबसे पहली बात आप लोगों का थोड़ा सा ये जानना है इनवर्स ट्रिगो ऐसे होता क्या एग्जैक्टली में। देखो सुनो, अगर मान लेते हैं मैं देखो नॉर्मली ऐसे लिखता हूं ना, tan थीटा इक्वल्स टू, आप लोगों का एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया जी x है, तो आप लोगों की x क्या होती है, x आप लोगों की एक वैल्यू होती है, और आप लोगों का जो थीटा होता है दैट इज योर एंगल। अब अगर ना मैं इसको जस्ट रिवर्स कर दूं, जैसे इसको मैं इधर डालूंगा तो थीटा क्या हो जाएगा तुम्हें पता, अगर 10 को ऐसे करता हूं तो आप लोगों का 1/10 आ जाएगा, बताओ आएगा, और यहां पर आप लोगों का x आ जाएगा। तो 1/10 को क्या लिख सकता हूं, तुम बोलोगे भैया tan इनवर्स लिख सकते हो आप, यही तो होता है बस इनवर्स। यानी कि सिंपल सी बात है, आप लोग कुछ वैल्यू रखोगे और आपकी 10 की कुछ वैल्यू आएगी, और उसके बाद आप लोगों का क्या मिल रहा होगा, आपको एक एंगल मिल रहा होगा। यानी सिंपल सी एक चीज है, आप लोगों का अगर मैं यहां पर बात करूं एंगल, और यहां पर एक वैल्यू, ठीक है। और अगर आप लोगों का नॉर्मली मैं यहां पर देख रहा हूं, तो आप लोगों का देखो एंगल से अगर मैं वैल्यू पे जाता हूं, यानी कि मेरे को एंगल गिवन है, मैंने कुछ एंगल की वैल्यू पुट की और आप लोगों की मेरे को वैल्यू मिल गई है, तो सिंपल सी बात है, ये आप लोगों का नॉर्मल जिंदगी होगी, दैट इज ट्रिगो। अगर मैं यहां पर कुछ वैल्यू रख रहा हूं और मेरे को एंगल मिल रहा है, दैट इज योर इनवर्स ट्रिगो। बस इतना ही फर्क है इन दोनों में। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं आप लोगों का और कैसे कैसे करके चीजें आती हैं, तो यहां सुनो, जैसे मैं क्या लिखता हूं यहां पर, साइन थीटा इक्वल्स टू, आप लोगों का क्या लिखता हूं मैं, 1/cos sec थीटा, ऐसे लिखता हूं। यहां पर क्या होगा, कुछ नहीं, आप लोगों का साइन इनवर्स x है ना, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी cosec इनवर्स, और यहां पर 1/x, ऐसे होता है इसमें। यहां पर अगर आप लोगों का मान लेते हैं, और इसका उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है, इसका एकदम उल्टा मैं उम्मीद करूंगा तुम लोगों को आता होगा। यहां पर आप लोगों का जैसे ये तुम्हें पता है कि इसका क्या होता है, तुम बोलोगे भैया cosec होता है, ये sec होता है, तो इसका क्या लिखोगे, देखो sec, और इनवर्स आप लोगों का लिखते हो sec इनवर्स x लिखते हो ना। अब यहां पर क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, यहां पर cos लिखना, इनवर्स लिखना, 1/x लिखना, समझ रहे हो। तो मैंने यहां पर देखो आप लोगों को दोनों का डिफरेंट तरीके से बता दिया, समझ रहे हो, ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। ये cos इनवर्स हो गया, इसको x लिखो, यहां पर आप लोगों का sec हो गया, sec इनवर्स, ये 1/x हो गया। अब इन द सिमिलर फैशन आप लोगों का tan थीटा का भी कर सकते हो। ये क्या होता है, आप लोगों का 1/cot थीटा होता है, और आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, आप लोग tan इनवर्स x लिखना, और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, cot इनवर्स 1/x, खत्म।
ये आप लोगों का होता है, समझ रहे हो। अब ये आप लोगों का एक बेसिक चीज हो गया। और एक और चीज, अक्सर तुम लोगों को ऐसे लगता होगा, देखो साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स है, और आप लोगों ने यहां पर क्या कर दिया, मान लेते हैं ये लिख दिया जी साइन एक्स लिख दिया, ठीक है। या फिर आप लोग कैसे कर सकते हो, यहां देखो सुनो, आप लोगों ने बेसिकली क्या किया है, अगर आप लोगों को कहीं पे ऐसे लिखा आता है जी साइन, और यहां पर लिखा आता है जी साइन इनवर्स, और ये अगर x लिखा हुआ आता है ना, आप लोग इससे ये हटा देना, सीधा सीधा आपका आंसर क्या आ जाएगा, x, इससे ही कट जाएगा। वैसे दिखाते नहीं है, अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग ये दिखाओगे नहीं, बस इतना ध्यान में रखना। सेम वे में अगर यहां पर cos आ जाता है, आप लोगों को cos इनवर्स x बनाना है, यानी कि ये कितना हो गया, x हो गया। tan का ऐसा होगा, cot का ऐसे होगा। सारी की सारी चीजें आपकी यहां से डिफाइंड होंगी, यानी कि आप लोगों का जो बाहर होगा, मैं अंदर वाले को भी उसी तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि अल्टीमेटली क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। भले आप लोगों को अपनी बोर्ड्स के प्रिपरेशन में ये चीज दिखानी नहीं है। नेक्स्ट चीज, ये हम लोग पढ़ते थे ब्रैकेट के अंदर वाले फॉर्मूले पढ़ते थे। अभी मैंने पूरा का पूरा आप लोगों को एक सीरीज बताई थी, पहला वाला जो माइंड मैप का पार्ट था ना, वहां पर मैंने सब कुछ बता रखा था, अच्छे से एक्सप्लेन किया था। यहां पर देखो मैं आपको फॉर्मूला क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि कई बार ना बच्चे रटने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो बेसिक जो लॉजिक होता है ना, वो फाइंड आउट नहीं कर पाते। अब ये है, मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था साइन माइनस का थीटा है, तो आप लोगों का माइनस का बाहर आ जाएगा। यहां पर भी सेम है, यहां पर साइन इनवर्स है ना, अगर यहां पर माइनस का एक्स आता है ना, आप लोगों को कुछ नहीं करना, माइनस का यहां डाल देना है। सेम वे में अगर आप लोगों का यहां पर क्या आता है, आप लोगों का अगर कॉसेक आता है ना, कॉसेक इनवर्स, आप लोगों का माइनस का एक्स आता है, आप लोगों को कुछ नहीं करना, यहां पर सेम डाल देना। अब यहां पर आप लोगों का टेन का भी क्या बनता है, टेन का भी एग्जैक्टली में सेम बनता है, माइनस का कर देना। बट गद्दारी यहां पर जो होती है, गद्दारी हमारी होती है कॉट की तरफ से। आप लोगों का जो कॉट होता है ना, बस ये ध्यान में रखना, इनका अगर यहां माइनस आ गया तो आप लोगों को पाई माइनस का कॉट एक्स लिखना है, कॉट इनवर्स एक्स। सेम वे में यहां पर आप लोगों का अगर यहां पर कॉस आ गया ना, जनरली क्या होता है, आप लोगों का कॉस से हट जाता है ना, आप लोगों को यहां पर पाई माइनस का कॉस एक्स लिखना है, इनवर्स। अब यहां पर आप लोगों का सेक में भी क्या लिखना है, यही चीज, बस इतना फर्क करना है। बाकी जो नेक्स्ट आप लोगों की क्लास आएगी ना, वहां पर मैं आप लोगों को हर एक चीज समझाऊंगा। अभी आप लोग सिंपल ये फॉर्मूला समझ लो, ये देख रहे हो एग्जैक्टली में यही चीज आप लोगों को मैंने यहां पर लिख के एकदम बढ़िया तरीके से एक फॉर्म में दे दी है, देख रहे हो, ये देखो। चलो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट। अब ये रेंज, रेंज आपको बताया था, साइन की रेंज आपकी ये होती है, आपकी कॉस की ये होती है, टेन की ये होती है, कॉट की ये होती है। अब यहां पर एक और चीज बताया था मैंने, याद है, साइन स्क्वायर एक्स की रेंज क्या होती है, मैंने कहा था जो माइनस होता है वो प्लस बन जाता है, तो आप लोगों का मिनिमम क्या होगी यहाँ पर, 1। सेम वे में आप लोगों का अगर कॉस स्क्वायर एक्स की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0 एंड 1, ऐसे करके, समझ रहे हो, आप लोगों का ऐसे हो जाएगा। अगर इसकी टेन की बात करता हूं, तो अगर आप लोगों का स्क्वायर की बात करता हूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल है, आप लोगों के सारे नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगे, हट जाएंगे, सिर्फ आप लोगों का रियल पॉजिटिव होगा, सब पॉजिटिव होंगे, कोई नेगेटिव नहीं होगा। अब इसी चीज को ना मैं डिफाइन करता हूं आप लोगों का, देखो इनवर्स के साथ। एक्चुअली में पता है क्या, बाद में तुम लोगों को बताऊंगा, ये एक्चुअली में आप लोगों का, ये तो आप लोगों का क्या होता है जी, डोमेन होता है। ये क्या होता है, डोमेन होता है। अगर मैं यहां पर आप लोगों के रेंज की बात करूं, रेंज क्या होगा आप लोगों का, साइन इनवर्स एक्स का। अब तुम ये बताओ यहां पर मैं एक्स की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूं, तुम बोलोगे भैया सिंपल है, यहीं से अगर मैं इसको रिलेट करता हूं, -1 कब होता है, तुम बोलोगे भैया -90 पे, +1 कब होता है, तुम बोलोगे 90 पे। लो आ गई आपकी साइन इनवर्स की रेंज। अब यहां पर देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना, स्क्वायर ब्रैकेट का अच्छे से मैंने आपको रूल बता रखा था कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट आता है तो ये आप लोगों का -1 और 1 आपका इंक्लूड होगा, अगर आप लोगों का राउंड ब्रैकेट आता है तो -1 और 1 इंक्लूड नहीं होगा। अब यहीं पे अगर मैं कॉस की बात करता हूं, कॉस इनवर्स एक्स की, तो आपको पता है अगर यहां पर आप लोगों का देखो -1 कब होता है, तुम बोलोगे भैया किस पे होता है, ये पाई पे होता है, और आप लोगों का 1 कब होता है, आप बोलोगे भैया 0 पे होता है, तो इसकी रेंज आ गई है। सेम वे में अगर यहां पर टेन इनवर्स एक्स की अगर मैं बात करता हूं, तो टेन इनवर्स एक्स की क्या होगा, सेम यहां पर आर है ना, देखो रेंज, तो आप लोगों का देखो -∞ से +∞ भी लिख सकता हूं, आर को क्या लिख सकता हूं, -∞ से +∞, दैट मींस ये क्या हो जाएगा, -π/2 से लेकर π/2। और याद रखना जब भी आप लोगों का इनफाइनाइट आता है तो वहां पर क्या आ रहा होता है, आप लोगों के राउंड ब्रैकेट्स। समझ में आ गया। अब आप लोगों का यहां पर अगर बात करता हूं, आप लोगों का कॉट, तो कॉट का क्या हो जाएगा, देखो कॉट इनवर्स एक्स का, यहां पर देखो वैसे क्या है, रियल वैल्यूज है ना, तुम्हें पता है जब आप लोगों का कॉट -∞ की बात करता हूं, तो आप लोगों का कितने पे होता है, तुम बोलोगे भैया ये होता है आप लोगों का पाई पे, पता है ना सबको, मेरे हिसाब से अच्छे से बताया था वहां पर। और आप लोगों का वो इन्फिनिटी कब होता है, 0 पे। तो दिख रहा है सारी की सारी रेंज देखो वैसी दिख रही है जैसे मैंने लिखी है, दिख रही है ना। अब यहां पर अगर मैं सेक की बात करता हूं, ठीक है, कॉसेक और सेक की बात करता हूं, देख रहे हो,
आप बोलोगे कॉसेक और सेक की बात करते हो भैया ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 से लेकर 1 तक। अब ये -1 से लेकर जो 1 तक बीच में आता है ना, याद रखना इसके केस में ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का कहां पर आ रहा होता है, तुम बोलोगे भैया ये वाला जो आ रहा होता है ये आपका सिर्फ और सिर्फ आ रहा होता है कहां पर, 0 पे। क्यों? क्योंकि 0 पे क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो आप लोग क्या बोलोगे, इस पे आप लोगों की सारी वैल्यूज आएंगी एक्सेप्ट आप लोगों का क्या, एक्सेप्ट आप लोगों का क्या, बोलो, एक्सेप्ट आप लोगों का इंफिनिटी से लेकर ये सिर्फ आप लोगों का 0 नहीं आएगा। 0 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 0 पे क्या बन जाता है, इनफाइनाइट बन जाता है। अगर मैं यहां पर ये सेक की बात करूं तो सेक क्या होता है, आप बोलोगे 0 से लेकर पाई तक, क्योंकि 0 पे क्या होता है, 0 पे आप लोगों का 1 होता है और इस पे आप लोगों का -1 होता है। लेकिन यहां पर आप लोगों का 90 नहीं आ सकता क्योंकि 90 पे क्या होता है, ये इनफाइनाइट होता है। दिख रहे हो? मतलब यहां से लेकर यहां तक की रेंज है। मैंने तुम्हें बता दिया था कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों करता है, सब बता दिया था मैंने, वो अच्छे से बता रखा था मेरे हिसाब से। तुम लोगों को आता होगा क्योंकि आप लोगों को पता है। अगर मैं यहां पर कॉस की बात करता हूं तो आप लोगों का कॉस ये वाला और ये वाले क्वाड्रेंट में लेता हूं क्योंकि प्लस माइनस मेरी पूरी रेंज यहां पर कवर होती है। वहीं अगर साइन की बात करता हूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लेता हूं ताकि आप लोगों का पूरी रेंज मेरी कवर हो जाए। ठीक है, चलो ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ये पूरी चीज मैंने लिखी है, ये देखो ये आप लोगों का डोमेन हो गया इसके लिए, ये आपका रेंज हो गया, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब आ जाता है इसके मम्मी वाले फॉर्मूले, यानी कि इसकी मम्मी जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। तो आप लोगों का जहां ट्रिगो में ये मम्मी वाले फॉर्मूले थे, वहां पर यहां पर जो आता है वो आप लोगों का कैसे आता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, आप बोलोगे जी 90 के बराबर होता है। वहीं अगर मैं यहां पर बात करता हूं टेन इनवर्स एक्स प्लस, यहां पर याद रखना है कॉट इनवर्स एक्स हो जाता है, किसके बराबर होता है, आप बोलोगे 90 के बराबर होता है। वहीं अगर मैं यहां पर बात करता हूं तीसरा कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस का सेक इनवर्स एक्स, ये आप लोगों को किसके बराबर होता है, 90 के बराबर। तो जो मम्मी है इनकी ये अलग है, इसीलिए आप लोगों के फॉर्मूले भी थोड़े से अलग हो गए। समझ रहे हो? और ये फॉर्मूले कहां पर लिखे हैं, यहां पर लिखे हुए। समझ में आ गया? बस इतना ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप लोगों का लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज, ये ब्रैकेट के अंदर वाले फॉर्मूले याद है। अगर ब्रैकेट के अंदर होता है तो एक साइन का, एक कॉस का, एक कॉस का, एक साइन का, ऐसे करके होते थे। अब यहां पर आप लोगों के ब्रैकेट के बाहर वाले होते थे। ठीक है, यहां पर ना आप लोगों को देखो जो ब्रैकेट के अंदर वाले जो फॉर्मूले है ना, वो क्योंकि ये इनवर्स है, इसका नाम क्या है, इनवर्स है, तो जो ब्रैकेट के अंदर वाले फॉर्मूले ये उनको बाहर वालों की तरह ट्रीट करेगा। कैसे करेगा, यहां देखो आप लोगों का, ये देखो कैसे लिखेगा, साइन इनवर्स एक्स लिखेगा प्लस का साइन इनवर्स वाई लिखेगा। अब है तो ये देखो ब्रैकेट के बाहर वाले फॉर्मूले, बट आप लोगों ने लिखना कैसे है, साइन इनवर्स हो गया। अब देखो आप लोगों का, देखो साइन ए प्लस बी की अगर मैं यहां पर बात करता हूं, आप लोगों का होता कैसे था, आप बोलोगे भैया एक होता है जी साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी, ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। अब अगर ऐसा होता है तो देखो इन्होंने कैसे डिफरेंट किया इसको, देखो ऑलरेडी यहां पर ना आप लोगों का ये क्या कहेगा, ये इसको ना ए मान लेगा। अब आप बोलोगे जी ए मानने से क्या होगा, तो यहां पर जो साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू अगर ए मान लिया ना, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी है, साइन ए होगी। ठीक है, वैसे ही ये इसको क्या मान लेगा जी, बी मान लेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, बी हो जाएगी। तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन बी हो जाएगी। अब यहां पर जो ए है ना, वहां पर क्या मान लेगा, ये एक्स मान लेगा। समझ में आ गया? अब तुम बोलोगे भैया इसकी जगह पे फिर ये, इसकी जगह पे मैं क्या लिखूं, मम्मी फॉर्मूला याद है, मम्मी का याद है। अगर मैंने ऐसे किया और मैंने अगर ऐसे किया इक्वल्स टू, अगर आप लोगों का ये 1 आ गया तो इसकी तो वैल्यू मेरे को पता है ना वाई, आप लोगों ने कुछ नहीं करना, इधर डाल देना है। तो कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू आप लोगों का 1 माइनस का वाई स्क्वायर हो गया। यहां पर आप लोगों का कॉस बी की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर, खत्म। लो ये लिख देना, समझ रहे हो? बस प्लस सेम वे में यहां पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और इसकी जगह पे वाई लिख देना, दैट्स इट, खत्म। लो बन गया है फॉर्मूला, बन गया है बस फॉर्मूला। समझ रहे हो? अब तुम बोलोगे भैया माइनस का कुछ नहीं करना, यहां बीच में माइनस लगा देना, दैट्स इट। अब देखो वो वाला बताता हूं, ठीक है, कॉस का बताता हूं। कॉस इनवर्स एक्स हो गया प्लस कॉस इनवर्स वाई हो गया। करना कैसे है, कुछ नहीं करना, कॉस इनवर्स बाहर से लिखो। करना क्या है, आपको पता है ये क्या होता है आप लोगों का, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे भैया कॉस होता है, कॉस एक्स, यहां पर होता है जी कॉस वाई। अच्छा एक काम करो, इसको ए और बी ले लो ताकि आप लोगों को क्या ना हो, कंफ्यूजन ना हो। क्या ले लेते हैं इसको, ए और बी ले लेते हैं। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, प्लस का ये आपका ए हो गया, ये आप लोगों का बी हो गया। कुछ नहीं करना, मैंने बोला ना। अब क्या करूंगा, अब इसको मैं ए ले लूंगा, इसको मैं बी ले लूंगा। तो आपको पता है एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, जहां पर एक कॉस है उसकी जगह पे एक्स लिख देना,
cos b की जगह पे y लिख देना। अब आपको पता है क्योंकि ये cos वाला था तो इसको x लिया था, समझ रहे हो, यानी कि cos इनवर्स x जो होगा वो a होगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी, cos a होगी। तो आप लोग मम्मी वाले फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, तुम बोलोगे भैया बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल दी, इसकी वैल्यू निकाल दी, दैट्स इट। अब देखो फॉर्मूले दिखाऊं, ये देखो एग्जैक्टली दिख रहा है, साइन का हो गया कैसे आया, ये दिख रहा है कैसे आया, ये दिख रहा है कैसे आया, खत्म, बस दिख रहा है ना। अब देखो ये जब आप लोगों का आ जाएगा, ये मेरे हिसाब से ये वाले भी तुम लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ये वाले जो ब्रैकेट के अंदर वाले फॉर्मूले थे। तो इसमें याद रखना ये वाले फॉर्मूले का कोई काम नहीं है, ये वाले फॉर्मूले का कोई काम नहीं है, सारा जो ब्रैकेट के अंदर वाला है, क्योंकि इसका नाम ही इनवर्स है, ब्रैकेट के अंदर वाले फॉर्मूले को बाहर का बना देगा, तो ये बना दिया इसने। अब नेक्स्ट आप लोगों का ये वाला जो फॉर्मूला है, यहां पर देखो ये तो एकदम लल्लू फॉर्मूला कर देता है इसको, कैसे, tan इनवर्स x है प्लस tan इनवर्स y, कुछ नहीं करना, इसमें क्या होता है बस बाहर से आप लोगों का जो भी है उसको लिख देना। अब मैंने क्या बोला था, जो आप लोगों का इसको है ना, इसको ये a मान लेता है, इसको ये b मान लेता है, यानी कि आप लोगों का सिंपली क्या हो गया, tan इनवर्स x जो होगा वो a के बराबर, यानी कि x इक्वल्स टू क्या हो गया, tan a हो गया। सेम वे में आप लोगों का y इक्वल्स टू क्या हो गया, tan b हो गया। जहां पर a लिखा है ना tan a, वहां पर x पुट कर दो, जहां पर b लिखा है वहां पर y पुट कर दो, लो खत्म, बन गया आपका फॉर्मूला। अब सेम वे में अगर माइनस का लिखना था, कुछ नहीं करना, बीच में माइनस लगाओ, बीच में क्या लगाओ, माइनस लगाओ, और आप लोगों का क्या बन गया, tan इनवर्स बन गया। यहां पर आप लोगों का x माइनस का y बन गया, अपॉन में x प्लस का ये हो गया। अब यहां पर अगर कॉट का है, कुछ मत करो, सेम अगर मैं यहां पर सिंपली आप लोगों को बोलता हूं कॉट का क्या होगा, आप लोगों का लिखा हुआ है कॉट इनवर्स x प्लस का कॉट इनवर्स y लिखा हुआ, आप लोगों को क्या करना है, कॉट लिखना है, इनवर्स लिखना है, जहां पर आप लोगों का था x इंटू वाई लिखना है, प्लस का माइनस का 1 लिखना है, और यहां पर क्या हो जाएगा, अच्छा एक इसमें क्या आता है 1, यहां पर पॉजिटिव का आता है, ठीक है। तो आप लोगों का कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 1 माइनस का एक्स वाई हो जाएगा, और यहां पर आप लोगों का x प्लस का y हो जाएगा, खत्म। लो भाई आप देख लो, इसमें कोई फॉर्मूले में कोई दिक्कत है तो बताओ, ये दिख रहा है, ये सही लिखा था यार मैंने, यहां पर ये माइनस ही होगा प्लस ही होगा, ये वाला थोड़ा सा गलत फॉर्मूला लिखा हुआ, ठीक है, यहां पर माइनस होगा यहां पर प्लस होगा, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना। चलो ये वाला आ गया समझ में, बस कुछ है ही नहीं इनमें। अब देखो अगली चीज, अब तुम्हें लग रहा होगा ये 2x वाले तो भैया ये नहीं हो सकते आसान, ना ना ये मैं मान ही नहीं रहा कि आसान होंगे, दिखाऊं, ये है ना, कुछ मत करो, यहां पर इसे लिखेगा ये 2 बस बाहर से लिख देगा, इनवर्स x लिख देगा। अब ये फॉर्मूला था ना, कुछ मत करो, tan a को वापस से x मान लो, tan a को क्या मान लो, x मान लो। लेकिन मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैंने कहा था भैया आप लोगों को tan आप लोगों को कहां लिखना पड़ेगा जी, बाहर से लिखना पड़ेगा। देखो कुछ किस तरीके से, कुछ इस तरीके से, देखो इस तरीके से दिख रहा है, बस tan को बाहर लिखना है और कुछ नहीं, लिख दिया tan को बाहर, tan इनवर्स को। अब क्या करो, जहां जहां पर tan लिखा है वहां पर x मार दो, बस खत्म, लो खत्म हो गया। ये है ना, कुछ मत करो, जहां जहां पर आप लोगों का ये 2 लिखो, साइन वाले में इनवर्स लिखो, x लिखो, यहां पर लिखो जी tan इनवर्स, ठीक है, और आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहां पर 2 लिखो। अब मैंने बता रखा है ये वाले को आप a मान लेना, साइन को, ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू a हो गया, यानी कि x इक्वल्स टू आप लोगों का साइन इनवर्स a हो गया, यानी कि जहां पर a लिखा हुआ वहां पर x लिखो, और ये मम्मी वाले फॉर्मूले से √1 माइनस का x स्क्वायर कर दो पुट। सेम यहां पर भी कर लोगे ना, ये देखो यही है बस फॉर्मूले, कुछ नहीं है और फॉर्मूलों में, दिख रहा है, कुछ नहीं है, बस ये जो 2 वाला था ना, याद रखना जो cos वाला होगा ना, cos के भी यहां पर जो वो वाला है ना उसको ध्यान में रखना, नहीं भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं है। tan का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, दिख रहा है। अब देखो लास्ट आप लोगों का ये 3 वाला है, कुछ नहीं करना, यहां 3 लिखो, इनवर्स लिखो, x लिखो, क्या लिखना है यहां पर 3x हो गया, बट एक चीज तो हम भूल ही गए, वो क्या है चीज, वो आप लोगों की है, आप लोगों को साइन यहां पर लगाना है, साइन इनवर्स हो गया, 3 लिखो, x लिखो, माइनस का 4 लिखो, x क्यूब लिख दो, खत्म। सेम वे में यहां पर 3 लिखो, cos लिखो, इनवर्स लिखो, x लिखो, यहां पर क्या हो गया, cos इनवर्स लिखेंगे, यहां पर आप लोगों का 4 हो जाएगा, x का क्यूब माइनस का x 3, यहां पर क्या लिखा हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, 3 लिखो, x लिखो, यहां पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, सच में इतना ही आसान है, ये हो गया, माइनस का x का क्यूब हो गया, अपॉन में 1 माइनस का x स्क्वायर हो गया, दैट्स इट। अब देख लो, एक फॉर्मूला अगर आपका गलत हो गया तब बोलना, समझ रहे हो, बस खत्म, खत्म है भाई, खत्म, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ये देख लो, एक फॉर्मूला आपका गलत नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। अब एक ना लास्ट चीज आपकी आती है हाइट एंड डिस्टेंस। तुम्हें लगता होगा ये बहुत तगड़ा टॉपिक है, नहीं,
तुम्हें मैं ना अभी जब बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा तुम बस इसमें ना दो तरीके के ट्राइंगल बनेंगे। वो कौन से? एक आप लोगों का इसमें क्या बनेगा, ऐसे करके एक ट्राइंगल बनेगा, या तो देखो कुछ ऐसे करके बनेगा। ये वाले में क्या कॉमन आ रहा है? तुम बोलोगे भैया हाइट कॉमन आ रहा है। कुछ नहीं करना, एक ट्राइंगल आप लोगों का देखो ये ए बी सी बना, और एक ट्राइंगल आप लोगों का ए बी डी बना। कुछ नहीं करना, ये वाले को रिलेट करना पड़ेगा, कॉमन है क्योंकि काम बन गया। नेक्स्ट आप लोगों का कैसे बनेगा? आपका एक ऐसे करके बनेगा, ये आप लोगों का एक ट्राइंगल है, इसको बीच से करना, यहां पर क्या आ रहा है जी कॉमन? आप बोलोगे ये आ रहा कॉमन। कुछ नहीं करना है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, यहां पर ये कॉमन आ रहा है, बस खत्म। बस तुम्हें मैं अच्छे से समझाऊंगा, जब आप लोगों के इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, तुम्हें बहुत अच्छे से समझाऊंगा कैसे करके एग्जैक्टली में होगा। अब चलो, ये लास्ट चीज थी आप लोगों की। अब इसकी जो पीडीएफ है ना, अभी फिलहाल के लिए मैं आपको रो रेंडी के टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, और जरूर से ज्वाइन कर लेना। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग वहां पर बताते रहते हैं। बाकी क्विज ग्रुप में अभी जो इतने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और आप लोगों के साथ में इंग्लिश के क्वेश्चंस आप लोगों के जो चल रहे हैं ना, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों ने वो सारे नोट भी कर लिए, आप लोगों को काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी डिस्कशन के लिए अलग ग्रुप है। सो आज के लिए इतना काफी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।